ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 13। 15 महात्मा के अलावा अन्य उपासक। जी, श्लोक संख्या 13 में हमने समझा था महात्मा की परिभाषा। महात्मा दैवी प्रकृति की शरण लिए हुए होते हैं, हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और भगवान के अनादि अविनाशी रूप के बारे में जानते हैं। फिर हमने श्लोक संख्या 14 में महात्मा के लक्षणों के बारे में समझा, जिसमें हमने देखा था कि महात्मा हर समय भगवान का कीर्तन करते रहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कार्य करते हैं, हमेशा भगवान को नमस्कार करते हैं और भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। 4 चीज याद कर लीजिएगा। महात्मा हमेशा भगवान का कीर्तन करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ सेवा करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से भगवान की पूजा करते हैं। 4 चीज, ठीक है। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 15 आज का जो श्लोक है दोहराएंगे। अंशुमान जी दोहराइए। आप सब में से निवेदन करता हूं कि आप आगे आए कि नेक्स्ट मैं दोहराऊंगा, आप भी आगे बढ़ पाएंगे। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तः माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतः मुखम। अब शब्दार्थ में से पढ़ा है, अब मेन जो श्लोक है उसको पढ़ेंगे और प्रश्न क्या बनता है उसकी तरफ ध्यान दे देते हैं। प्रश्न ये बनता है, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि महात्मा के अलावा भी कृष्ण भगवान के दूसरे भक्त होते हैं क्या? कृष्ण भगवान के अन्य रूपों के कोई उपासक होते हैं क्या? उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। महात्मा जो थे वो तो हमेशा कीर्तन करते रहते हैं, वो शुद्ध भक्त हो गए हैं। बाकी लोग भी कुछ हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहना है तो भगवान बता रहे हैं कि बाकी लोग कैसे हैं, ठीक है। एक बार फिर से श्लोक दोहराइए। ज्ञान यज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अनुवाद जो शब्दार्थ वाला अनुवाद है उसको दोहराइए। ज्ञान यज्ञेन ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भी निश्चय ही अन्य लोग यजन्तः यज्ञ करते हुए माम मुझको उपासते पूजते हैं एकत्वेन एकांत भाव से पृथक्त्वेन द्वैत भाव से बहुधा अनेक प्रकार से विश्वतः मुखम विश्व रूप में। बहुत सुंदर। तो ये अन्य दूसरे जो महात्मा के अलावा जो भक्त लोग हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो कृपया करके आप लोग अनुवाद को दोहराएंगे। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराएंगे। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं। ये कौन सा यज्ञ हो गया? ज्ञान यज्ञ, ठीक है। यज्ञ वो वाला नहीं, ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं। ज्ञान का अध्ययन करना ज्ञानी, ठीक है, ये ज्ञानी हो गए।
वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं, तो भगवान के ऐसे अन्य भक्त भी हैं जो ज्ञान का अनुशीलन करते, ज्ञानी हैं, मालूम है उनको, बहुत कुछ मालूम है, बट किस प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं? इशारा कीजिए। सबसे पहला नंबर 1 अद्वय रूप। हरे कृष्णा। पहला सबसे कौन सा? अद्वय रूप। दूसरा विविध रूप। तीसरा विश्व रूप। तो ये जो ज्ञानी जो होते हैं, अलग अलग प्रकार का जो ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं कि परमात्मा कौन है, उनके अंश हम किस प्रकार से हैं, हम भगवान जो निराकार है उसमें ज्योति में जाकर के कैसे आत्मा विलीन हो जाती है, इस प्रकार की ज्ञान की बातें करने वाले, अनुशीलन करने वाले लोग जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल तात्पर्य है। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? यस और नो फास्ट। ये यस है, ये नो है। वीडियो ऑन करके बैठिए। हरि बोल। ये यस, ये नो। यस, ठीक है। उससे लोग उत्तर ही नहीं देते हैं। पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिए ना, यस और नो। नहीं प्रभु जी, ये अद्वय रूप क्या हुआ, विविध रूप क्या हुआ? जी बहुत अच्छा है। तो इसको आगे समझाया गया है तात्पर्य में, पर मैं भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। अद्वय रूप से मतलब है अद्वय, यहां से मतलब है निराकार रूप भगवान का। और विविध रूप तो भगवान के अन्य बहुत सारे ऐसे रूप हैं जिनको देवी देवताओं के रूप में या भगवान के दूसरे अवतारों के रूप में उनको माना जाता है। और तीसरा है विश्व रूप, जो भगवान का विश्व रूप है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने समझाया है तीनों को, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डालते हुए उसको हम समझेंगे। बहुत सुंदर प्रश्न था। इस प्रकार से आप सब लोग एक्टिव रहा कीजिए, कुछ बात कर लिया किया कीजिए, जिससे कि सब लोग श्रवण कर पाए, समझ पाए। यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। प्रभु जी, संस्कृत शब्द क्या होगा? संस्कृत शब्द इसमें नहीं बताया। पिछले वाले में बताया था क्या? पूछते ही नहीं आप लोग तो। 3 बार से नहीं बताया तो पूछा क्या माता जी? श्लोक संख्या 13 में तो बता दिया था, दैवीम प्रकृति माश्रिता। श्लोक संख्या 13 में बता दिया था दैवीम प्रकृति माश्रिता। श्लोक संख्या 14 में है सततम कीर्तयन्तो मां, सततम कीर्तन करने वाले। और श्लोक संख्या 15 में है बहुधा विश्वतो मुखम, बहुधा विश्वतो मुखम। अलग अलग प्रकार की पूजा करते हैं जो ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए। तात्पर्य, यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। पिछले श्लोक कौन से? जिसमें भगवान ने बताया था अलग अलग भक्तों के बारे में। सबसे पहला किसको बताया था भगवान ने? बताइए। ये महात्मा बताने से पहले किसको बताया था भगवान ने? महात्मा बताने से पहले किसको बताया था भगवान ने? ममता पटेल माता जी। वापस बोले प्रभु जी। महात्मा बताने से पहले भगवान ने किसके बारे में बताया था? प्रभु जी मैं बताऊं? बताइए। नवदीक्षित, आसुरी और नास्तिक विचारों के। सिंपल था ना, अवजानंती माम मूढ़ा, मूर्ख के बारे में बताया था। मानुष्यम तनुमाश्रिता, जो भगवान के शरीर को मनुष्य रूप में मानने वाले हैं, उनको जो है भगवान ने बताया था। जो भगवान को एक भौतिक मानते थे उनके बारे में बताया था। जो भगवान के आध्यात्मिक रूप के बारे में नहीं जानते उसके बारे में बताया था। अब भगवान जो बता रहे हैं आगे, जो उसके आगे भगवान ने किसके बारे में बताया? महात्मा के बारे में बताया, महात्मा के कार्य बताए। तो इस श्लोक में बोला जा रहा है यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। किस प्रकार से? देखिए, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं मानते, वे महात्मा कहलाते हैं। रिपीट करता हूं, कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण और कृष्ण के अवतारों, समझ गया? कृष्ण, कृष्ण के दूसरे जो स्वाम्स हैं, अवतार हैं, उनके अलावा किसी को नहीं मानते और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा नहीं करते।
विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, प्योर कृष्णा कॉन्सियसनेस में लगे रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? महात्मा। और ऐसे लोग कौन होते हैं? जो जंगल में रहते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें रखते हैं और बड़ी बड़ी गले में माला पहनते हैं। यस आशिता जी, कौन होते हैं ऐसे लोग? जरूरी नहीं है, वो तो हम लोग का जैसे भी। तो कृष्ण भावना अमृत में होंगे, सन्यासी नहीं होंगे, गृहस्थ होंगे तो भी। यस, वो किसी भी अवस्था में रह करके महात्मा हो सकते हैं। तो महात्मा का क्वालिफिकेशन भगवान ने नहीं लिखा है यहाँ पर कि जिसने 3 राउंड वाली कंठी धारण कर रखी है, जिसने अपने सारे बाल उड़ा रखे हैं, जिसने बड़ी वाली शिखा जो पैरों तक जलती है शिखा है, इतनी बड़ी किसी की शिखा है, जिसने ऐसे कुछ कपड़े पहन रखे हैं, वो महात्मा है नहीं। भगवान ने बोला यहाँ पर कहीं पर लक्षण में क्या बोला भगवान ने? सततम कीर्तयन्तो माम, जो हमेशा कीर्तन में कर सकता है। वो टी शर्ट में भी कर सकता है, पैंट शर्ट में भी कर सकता है, घर में परिवार में रहकर भी कर सकता है, और दैवी प्रकृति माश्रिता, हमेशा भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति के शरण में रहता है और भजन्ति अन्य मनसो, अनन्य भाव से भगवान की पूजा करता रहता है, दृढ़ व्रत होकर के, संकल्प लेकर के भगवान की सेवा करता है। दृढ़ व्रत के लिए हमने क्या समझा था हमारे लिए? कौन बताएगा? दृढ़ व्रत के लिए कल हमने क्या समझा था? हम सब लोगों को क्या करना चाहिए संकल्प के साथ, दृढ़ व्रत के साथ? हम लोगों को क्या करना चाहिए दृढ़ व्रत होकर के, संकल्प के साथ? एकादशी और जन्माष्टमी के व्रत, एकादशी और जन्माष्टमी जैसे उपवासों का पालन करना चाहिए। बाकी लोगों ने क्यों नहीं बताया? लीना माता जी ने बहुत अच्छा बताया, वेरी नाइस। तो ये याद होना चाहिए, भगवान ने साफ साफ बोला कि कहाँ व्रत करने की बात कहाँ कही गई? किसने बोला व्रत वगैरह करना चाहिए? भगवान तो ऐसे ही मिल जाएंगे, व्रत करना जरूरी है क्या? तो दृढ़ संकल्प की जब बात आती है तो वहां पर जो एकादशी और जन्माष्टमी के उपवास के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, अब आगे हम समझते हैं विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं। शुद्ध, विशुद्ध मतलब शुद्ध। अब आजकल तो क्या है, सब कुछ गड़बड़ है। वैसे तो जहां बैठा हूं उनका ये कंपनी है तो उनको तो डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए। तो आजकल ना पान मसाला भी विशुद्ध आता है, विशुद्ध पान मसाला है तो ऑलरेडी वो सबको गड़बड़ करने वाला, पर उसमें भी बोले कि विशुद्ध। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज है। अभी हम जहां आए हुए हैं वो नशा का साम्राज्य है, मतलब यहाँ से पूरा नशा सर्कुलेट होता है, तंबाकू और भी बहुत सारी चीजें। तो यहाँ आज मीटिंग के लिए आए थे, फिर इन्होंने दूसरे प्रोडक्ट भी निकाल दिए, बाद में बहुत सारे हैं खाने वगैरह के प्रोडक्ट निकाल दिए। कुछ वृंदावन में धर्मशाला खोली है, 16वें अध्याय में पढ़ा था ना आपने, याद है आपको? कि बहुत पैसा कमाऊंगा और भी मुझे बहुत कमाना है, ये मेरे शत्रु थे इनको मैंने मार दिया है, ये और भी बच्चे उनको मार दूंगा, मेरे और धन कमाने के दूसरे प्लान हैं। और इस तरह से व्यक्ति बहुत धन कमाता है और क्या बोलता है लास्ट में? मेरे कुलीन सगे संबंधी हैं और मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा और इस प्रकार से खुशी मनाऊंगा। आखिरकार ये व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होने के लिए कुछ इस प्रकार की कोशिश करते हैं कि इधर तो इतना ऐसा ऐसा कर देंगे, उधर थोड़ा इधर उधर ऐसा ऐसा कर लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो हम समझाने की कोशिश करते हैं ऐसे व्यक्तियों को कि ऐसे कार्य से सबका नुकसान है। जीवन में जो भी इस प्रोडक्ट को स्वीकार करता है उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम बात कर रहे थे कि महात्मा वो लोग होते हैं जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वह महात्मा है। तो भी कुछ लोग ऐसे भी हैं, होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करने में लगे रहते हैं। आज का टाइटल क्या दिया था बता दो जल्दी से। महात्मा के अतिरिक्त अन्य उपासक। तो यही बात कही गई है कि महात्मा के अतिरिक्त भी ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो भगवान की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। तो कौन कौन से वो लोग हैं
आप में से कोई इशारा करके बता दो कौन कौन से वो लोग हैं। अर्थार्थी, जिज्ञासु। वो तो बिल्कुल सही बताया। हम सब लोग जब कृष्ण भावनामृत में नहीं आए थे तो हम सब लोग क्या थे? यही तो थे। कृष्ण की पूजा तो करते थे, सेवा तो करते थे, मंदिर में रखे हुए थे, पर ये थोड़ा ना मालूम था कृष्ण परम भगवान है, नहीं मालूम था। कृष्ण जो है उनकी भक्ति में विशुद्ध रूप से करनी चाहिए, नहीं मालूम था। हम सब लोग ऐसे ही थे। तो कौन कौन से हैं देखिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है। अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी के रूप में वर्णन है। कहां पर किया था इसका वर्णन? ये 4 प्रकार के लोग 7.16 में प्रभु। 7.16 में 15 में क्या बताया था? 4 प्रकार के लोग जो भगवान को समर्पण नहीं करते हैं। और 16 में क्या बताया था? 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण जाते हैं। तो कौन कौन से हो गए? अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थ क्या होता है? डिस्ट्रेस्ड। अर्थार्थी जिसको पैसा चाहिए, ज्ञानी जिसको ज्ञान का अनुशीलन करना है, और फिर क्या था? जिज्ञासु जो जिज्ञासा करता है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या है। इन सब में जो अच्छा होता था वो ज्ञानी होता था। आगे बढ़ते हैं। 7वें अध्याय के 16 श्लोक में ये बात बताई गई थी। किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी भिन्न होते हैं। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एक तो भगवान के शुद्ध भक्त हो गए, महात्मा हो गए। उसके बाद में ये 4 प्रकार के लोग हो गए, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग होते हैं। वो कौन से लोग हैं? देखिए, इन्हें 3 कोटियों में रखा गया है जो आज के श्लोक में बताया है। ठीक है? अद्वय पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अद्वय जो किसको बोला गया है? एकत्वेन वाले को। पृथक्त्वेन द्वैत भाव वाले को। नेक्स्ट, तो 3 कोटियों में रखा गया। पहला, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। ये कौन से हो गए? एकत्वेन, अद्वय रूप वाले। परमेश्वर को और अपने आप को एक मानने वाले। ये कौन से हो गए? निर्विशेषवादी, मायावादी, इम्पर्सनलिस्ट। ये मायावादी जो लोग हैं। हरे कृष्णा। गला टेस्टिंग 1 2 3। हरे कृष्णा। बात कर रहे थे हम अद्वयवादी, एकत्वेन, जो भगवान को और अपने आप को एक मानते, वो अद्वयवादी हैं, एकत्वेन है। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, एकत्वेन। दूसरा, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। दूसरे नंबर पर कौन हो गए? पृथक्त्वेन, एकत्वेन, पृथक्त्वेन, द्वैत भाव से। वो डायरेक्टली यहां पर शब्द में, अनुवाद में नहीं लिखा हुआ है, और उसको किस भाव में लिखा हुआ है? बहुधा। बहुधा, बहुधा से क्या लिखा है? अनेक प्रकार से। तो दूसरा जो क्या दिया गया है? परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। तथा तीसरा, विश्वतोमुखम। विश्वतोमुखम कौन से हो गए? जो भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। तो 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया। एकत्वेन, पृथक्त्वेन, बहुधा। पृथक्त्वेन बहुधा मतलब जो द्वैत भाव में तो हैं, लेकिन किसकी पूजा करते हैं? अपने मन से उत्पन्न किसी देवी देवता या किसी भगवान के किसी रूप की, परमेश्वर के किसी रूप की पूजा करते हैं। ठीक है प्रभु जी, इसका क्या उदाहरण हो सकता है? इसका अपने मन से सोचने वाले। लिखा हुआ ना, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। पर ऐसा कौन सा रूप है जो मनोकल्पित है? कौन बताएगा? आप में से कोशिश कीजिए, मदद कीजिए। मनोकल्पित रूप परमेश्वर का कोई भी आप में से मदद कीजिए। देवी देवताओं का। देवी देवता मनोकल्पित। ठीक है, और कोई? उनको बराबर समझते हैं कृष्ण। और मनोकल्पित रूप भगवान का
प्रभु आज के टाइम में भी कुछ एक आध गुरु है ना जो बोल देते हैं। जो लोग खुद को भगवान कह देते वो तो हो गया, मनोकल्पित रूप, मन से धारण करने वाले भगवान, मन से कुछ कल्पना कर दी, ऐसे कोई रूप। प्रभु जी कई बार गणपति जी को बांसुरी और ये सब मुकुट पहना दिया हुआ रहता है, जैसे गणेश रखते हैं लोग घरों में। प्रभु जी कभी कभी कोई होता है ना कि ये भगवान विष्णु के अवतार है, ऐसे करके बहुत सारे तो जैसे कि उदाहरण दे दूं मैं आपको, शब्द से बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा, पर तो इनडायरेक्टली बोल देता हूँ। इनडायरेक्टली उदाहरण ये है कि जैसे कि वो हैं अपने जो जैसलमेर में जिनको आप मानते हैं, जो पीर बाबा हैं, समझ गए आप? नहीं समझे माता जी? वंदना भारत माता जी। नहीं प्रभु जी, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर कल्पना करते हैं गणपति को बांसुरी दे दी तो कल्पना की बात नहीं कर रहे हैं, मनोकल्पित रूप जो हो गए। हाँ, वो बाबा रामदेव, बाबा रामदेव जो जैसलमेर में है। अच्छा, रणुचारा राजा बाबा राम, राणुजाना राजा, राणुजाना राजा। तो वो भगवान नहीं है, लेकिन बोलते हैं लोग वो विष्णु के अवतार है। रामदेव पीर बोलते हैं वो माता जी। अच्छा ठीक। इस तरह से और भी हैं, नाम लेना इतना अच्छा नहीं है, पर इस तरह से लोग बोल देते हैं ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, सबको भगवान बोल देते हैं भगवान, पर कृष्ण कोई उनका अवतार बोल देते हैं, तो ऐसा वास्तव में नहीं है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। तो परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले तथा भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले, तीसरे कौन से हो गए? विश्व रूप की। विश्व रूप का अध्ययन जो हम 11वें अध्याय में करेंगे, तो विश्व रूप मतलब वो लोग ऐसे होते हैं जो डरते हैं भगवान से, हो भगवान मार देंगे, भगवान ऐसा कर देंगे, नरक में भेज देंगे, ये कर देंगे। ये जो है विश्व रूप में विश्वास करने वाले लोग होते हैं। और इस प्रकार से हम समझ रहे हैं आगे। नेक्स्ट, इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। तो सबसे ज्यादा लोग कौन कौन से हैं? अद्वैतवादी लोग, मायावादी लोग। यस, क्या पूछना चाहते हैं प्रभु जी? थर्ड वाला नहीं समझ में आया। थर्ड वाला विश्व रूप की पूजा करने वाले। हाँ, कोई नहीं समझ में जी। विश्व रूप जो है एक काल्पनिक रूप है भगवान का, विश्व रूप भी, और अर्जुन को दिखाया था वो भी एक विश्व रूप है। तो किसी भी, जैसे कि पहाड़ को ले लिया, किसी विशाल पेड़ को ले लिया, किसी विशाल नदी को ले लिया, वो अपने आप में अपने स्तर पर पूजनीय है, और वो क्या समझ लेते हैं? ये स्वयं विष्णु हैं, भगवान कृष्ण हैं। उस रूप में जब उनकी पूजा करने लग जाते हैं महान देख करके, तो उसको बोला जाता है कौन सा रूप? विश्व रूप। अब इसका डायरेक्ट रूप कौन सा है? जो आपके भगवत गीता में आपको दिखता है, ये विश्व रूप, डायरेक्ट रूप। इन लोगों को बोलो कि भगवान कृष्ण की पूजा करो तो नहीं करते। ये किसकी पूजा करते हैं? उसी रूप की जो हजारों करोड़ों आंखों वाला है, हाथों वाला है, पैरों वाला है, बहुत विशाल है, चमकीला है सूर्य के समान। हाँ, वही भगवान होगा। ये बांसुरी बजाने वाला कैसे भगवान हो सकता है? राइट? तो वो लोग, प्रभु जी उसमें भगवान का विराट स्वरूप आ सकता है? किसमें माता जी? ये जो आप बोल रहे हैं विश्व रूप में, तो वही तो है माता जी, विराट रूप विश्व रूप वही तो है, एक ही तो बात है। अच्छा, विराट रूप बराबर विश्व रूप बराबर विराट रूप बराबर विश्व रूप। ओके, ठीक है। तो विश्व रूप की पूजा करने वाले लोग हैं। अर्जुन ने भी क्या किया था जब भगवान ने विराट रूप दिखा दिया? अर्जुन पहले तो भगवान की पूजा तो नहीं कर रहा था, बार बार प्रणाम तो नहीं कर रहा था। जैसे ही भगवान ने रूप दिखाया ना अपना विराट रूप, अर्जुन क्या करना लगे भगवान को? भगवान आपको आगे से प्रणाम, आपको पीछे से प्रणाम, आपको ऊपर से प्रणाम, नीचे से प्रणाम, 10 दिशाओं से प्रणाम, प्रणाम प्रणाम। मुझे माफ कर दो, कुछ गलती होगी हे भगवान माफ कर दो। मैंने आपको हे यादव, हे केशव, हे माधव, हे सखा ऐसा करके पुकार दिया, कुछ गलती कर दिया, माफ कर दो। लोगों के बीच में आपका मजाक उड़ाया, मुझे माफ कर दो। ये जो है विश्व रूप की पूजा करने वाले। अब इनमें सबसे अधम कौन है? उसके लिए कहा गया है वो लोग जो मायावादी है, पहला वाला, फर्स्ट नंबर का, जो परमेश्वर में और आत्मा में अपना कोई अंतर नहीं देखते हैं, वो जो है पहले व्यक्ति है। जी,
और इन्हीं लोगों का प्राधान्य भी है। किन लोगों का प्राधान्य है? किन लोगों का प्राधान्य है? निर्विशेष मायावादी का। निर्विशेष और मायावादी, जो भगवान के किसी भी रूप का विश्वास नहीं करते हैं, भगवान के निराकार रूप में विश्वास करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मायावादी। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम जल्दी से। ठीक है, तो इनका प्राधान्य है। नेक्स्ट, इन सब में जो अपने को इनका प्राधान्य, ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में और अपने में कोई फर्क नहीं मानते। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? अद्वैतवादी। अद्वैत, दो नहीं है, एक ही है। कृष्ण और मैं अलग अलग नहीं है, मैं ही कृष्ण हूं, कृष्ण ही मैं हूं। तो ये कौन से हो गए? अद्वैतवादी। ठीक है, तो परमेश्वर के रूप में और खुद को ही परमेश्वर मानते हैं, और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं, खुद की पूजा करवाते हैं, खुद को ही सब कुछ भगवान मान बैठते हैं, करवाते हैं ऐसे लोग, मायावादी लोग। और आगे वाले को बोलेंगे नमो नारायण, मैं भी नमो नारायण, मैं भी नारायण। इंतजार करते हैं कि मुझे भी तो नारायण बोलो। नेक्स्ट, और ये जो वैसे तो भाव अच्छा है, लेकिन आपको क्लियर कर देता हूं। भाव तो अच्छा है, कौन सा? नमक राम, चपाती राम, कड़ी राम, चावल राम, सब्जी राम। भाव तो अच्छा है कि भाई सम्मान दे रहे हो, लेकिन वहां पे छुपा हुआ चीज क्या मालूम है? मायावाद छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? मायावाद। ये नमक भी भगवान है, ये सब्जी भी भगवान है, ये भी भगवान है, सब कुछ भगवान है, कोई अलग भगवान नहीं है। ठीक है, मायावाद छुपा हुआ है, याद रखना ये। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अद्वैतवादी का क्या बोला आपने? अद्वैतवादी मतलब जो दो को नहीं मानते हैं, एक को ही मानते हैं। एक को मतलब कि मैं और भगवान एक है, इसको बोलते हैं अद्वैत। दो नहीं है, भगवान और हम अलग अलग नहीं है, हम और भगवान एक ही है, उसको बोलते हैं अद्वैतवादी। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं, और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, खुद की पूजा, भगवान की पूजा, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा हैं, खुद को ही भगवान मान बैठते हैं। और कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। परमेश्वर, निर्विशेषवादी भगवान को इसी रूप में पूजते हैं कि मैं भगवान हूं। ठीक है, दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का रूप मान लेते हैं। किसी को भी, आ गया एग्जैक्ट क्लेरिफिकेशन, किसी भी रूप को भी परमेश्वर का रूप मान लेते हैं। भाई शिव जी भी है तो वो भी परम भगवान है, गणेश जी है वो भी परम भगवान है, सब परमेश्वर है, सब रास्ते एक जगह लेके जाते हैं। नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं ऐसा। तो भगवान भगवान है, देवी देवता देवी देवता है। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते, इसी ब्रह्मांड को ही सब कुछ मानते हैं। नेचर, प्रकृति, प्रकृति के उपासक, ब्रह्मांड के उपासक। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव तथा सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। वो कौन सा रूप हो गया? विराट रूप, विश्व रूप। ठीक है, हरे कृष्ण। इस प्रकार से श्लोक समाप्त होता है। कुछ प्रश्न ले लूंगा मैं भी, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा